अब ये जब जाते हैं गधेरों के पास जाते हैं, ये देखते हैं कि वहाँ पे ना एक अजीब सी ठंडक थी और इन्होंने खुदाई करनी शुरू करी। इतने में इन्होंने देखा नदी के उस पार में एक लंबा सा आदमी खड़ा था और उसका पूरा चेहरा आधा जला हुआ होता। तब वो बताते हैं कि तुम्हें जो दिखा था ना वो छलावा था, और वो छलावा वही था जो गधेरे के पास में और भी गाँव के लोगों को मार चुका है। अगले दिन देखते हैं वो सुबह 5-6 बजे के आसपास उनकी डोर पे ही वो सो रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ड्रिंक कर रखी है। पूछती है कि आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हल्के फुल्के हिंट देता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। इतनी ही देर में उनकी पड़ोस की ही एक औरत आती है। वो बोलती थी रात में भैया को क्या हो गया, खाना नहीं खा के गए थे? तो मेरे घर पे मीट बना था, उसके साथ ही 12 रोटी खा गए। ऐसा लगा कि इन्होंने खाया ही नहीं है खाना, और धारीदार चीज़ लेते थे और अपने हाथ को काटना शुरू कर देते थे और ये बोलते थे कि मेरे को भूख लग रही है। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए पॉडकास्ट में। और जैसा कि आपको हॉरर पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, हम कोशिश करते हैं आपके लिए जेन्युइन लोगों के साथ पॉडकास्ट करें। और इस बार हमने बुलाया कृति को। कृति का और हमारा सेकेंड एपिसोड है ये साथ में, और ये बहुत अच्छी हॉरर स्टोरी नरेटर है। इनके पास सब्सक्राइबर्स अपने रियल रियल केसेस बताते हैं और इनके खुद भी एक्सपीरियंसेस हैं, हॉरर एक्सपीरियंसेस। तो स्वागत है आपका कृति यहाँ पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। आज क्या लाए हो आप हमारे लिए? आज मैं आपके लिए 2 रियल हॉरर इंसिडेंट लेकर आई हूँ। एक तो उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में आपने सुना होगा छलावा बहुत होता है लोगों के साथ। जी। तो एक उत्तराखंड का इंसिडेंट है और एक इंसिडेंट है तंत्र विद्या से ही रिलेटेड है थोड़ा। एक आदमी के ऊपर एक ब्लैक मैजिक कराया गया, उसके बाद क्या-क्या चीज़ें उसके साथ हुई। ये 2 इंसिडेंट्स हैं। तो छलावे वाले से स्टार्ट करते हैं, पहाड़ों से। हाँ, ठीक है। तो देखो, पहाड़ों को बहुत सुंदर माना जाता है, देवभूमि माना जाता है उत्तराखंड को। लेकिन देवभूमि के साथ-साथ ना वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी छुपी हुई है, जो कि वहाँ के लोग जानते हैं। जिस वजह से कहते हैं कि वहाँ की जो देवभूमि है, वहाँ के जो देवता वगैरह है ना, वहाँ के लोगों की रक्षा करते हैं इन सब चीज़ों से। करेक्ट। सबसे ज़्यादा कॉमन जो चीज़ आपने देखी होगी या सुनी होगी, छलावा। अब छलावा जिसको नहीं पता मैं उसको बता दूँ कि छलावा ना एक तरीके की एक एंटिटी होती है, जो हमारे साथ छल करता है, जो हमारे माइंड में इल्यूज़न क्रिएट करता है। हमें ऐसा लगेगा कि कोई असलियत में है, बट वो असलियत में कोई नहीं होता, छलावा होता है। वो किसी भी रूप में दिख सकता है, आपको मेरे रूप में भी दिख सकता है, मुझे आपके रूप में भी दिख सकता है। तो ये किस्सा मुझे बहुत पहले शेयर किया था, मेरे सब्सक्राइबर ने ही शेयर किया था। उन्होंने बताया था उत्तराखंड के ही एक गाँव से थे वो। उनके वहाँ पे शादी-ब्याह जब हुआ करता था ना, तो आपने देखा होगा कि वहीं के लोग वहीं पे खाना बनाते हैं, वहीं ज़मीन पे बैठ के वो खाते हैं, वहीं पे लोकल सब चीज़ों का इंतज़ाम किया जाता है। चाहे वो पानी हो, चाहे सब्जियाँ, फल हो, खेतों से ही तोड़ के कराया जाता है, हर चीज़ ऐसे होती है। तो 2 दोस्त थे, उनको बोला गया था उनके घरवालों ने कि अब क्योंकि कल हल्दी वगैरह का फंक्शन है, तो तुम एक काम करो, तुम ना पानी का इंतज़ाम कर दो। तो वहाँ पे ना गधेरे होते हैं, गधेरों के पास में पानी बहता है। तो ये बोला गया था कि तुम कोशिश करना कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इंतज़ाम कर दो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बाराती आने वाले हैं। तो वहाँ पे इंतज़ाम किस तरीके से करते थे वो लोग, नदी जो होती थी, उसको ही एक हिस्सा अपनी तरफ मोड़ लेते थे। एक छोटी-सी नहर बना लेते थे कि वो नदी का जो पानी है वो नहर की तरफ आए और वो पानी को ये यूज़ कर ले। जब इनका काम हो जाएगा तो उस नहर को वो बंद कर दिया करते थे। फिर वो नदी एज़ यूजुअल चलती रहती थी। तो ये प्रोसेस तब की होती थी जब गाँव में कोई बड़ा फंक्शन किया जाता था और पानी की ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती थी। तो इन दोनों को बोला गया कि तुम पानी का इंतज़ाम करके रखना, कल शादी का फंक्शन है, कल हल्दी का फंक्शन है, तो तुम पानी का इंतज़ाम करना। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हम एक काम करेंगे, थोड़ा शाम हो जाएगी जब 7-8 बज जाएँगे, तब हम जाएँगे गधेरे के पास में और तब नदी की खुदाई शुरू कर देंगे। तो ये होगा कि उस टाइम पे जानवर भी ज़्यादातर सो ही रहे होते हैं। दिन में वहाँ के जो जानवर थे थोड़ा एक्टिव थे, तो क्योंकि जानवर इंटरप्ट करते थे और ये सब चीज़ें थी, तो उन्होंने बोला, इतनी पुरानी बात है? ये बात उन्होंने बताई थी कोरोना से पहले की बात है। तो 2017 या 18 के आसपास का ये इंसिडेंट है। तो वो बताते हैं कि इन्होंने प्लान किया था थोड़ा-सा रात के वक़्त जाके ना ये लोग खुदाई शुरू कर देंगे नहर की, जिसके बाद ये वहाँ से नदी से जो गधेरों का जो पानी था वो अपनी तरफ मोड़ लेंगे। अब ये जब जाते हैं गधेरों के पास जाते हैं, ये देखते हैं कि वहाँ पे ना एक अजीब-सी ठंडक थी। हालाँकि ठंडक ही रहती है गधेरों के पास में और हिल स्टेशन वैसे भी ठंडा रहता है, लेकिन वो एक सुन्न करने वाली, काँपने वाली ठंडक थी। अब इन्होंने कहा चल कोई बात नहीं, तो इन्होंने क्या किया, ये 2 दोस्त थे, इन्होंने फावड़ा कुल्हाड़ी निकाली और इन्होंने खुदाई करनी शुरू करी उस नहर की। तो थोड़ा-थोड़ा करके इन्होंने मतलब 200-300 मीटर ही खुदाई करी होगी, इतनी नहर बना पाए।
इतने में इन्होंने देखा नदी के उस पार में, गधेरों के पास में नदी के बिल्कुल दूसरे छोर पे एक लंबा-सा आदमी खड़ा था और इनको ज़ोर से चिल्ला के बोलता है, "यहाँ क्या कर रहे हो?" अब ये लोग देखते हैं, इनको लगता है कि हो सकता है कि कोई आदमी हो और वो हमें पूछना चाह रहा हो क्या कर रहे हैं, तो ये ऐसे करके उस पे नज़र डालते हैं, तो वो सामने से धुंधला-धुंधला ही दिख रहा होता है क्योंकि अंधेरा होता है तो ये उसका चेहरा उतनी साफ तरीके से नहीं देख पाते। अब ये लोग क्या करते हैं, ये इग्नोर करते हैं उसकी बात को और दोबारा खुदाई शुरू कर देते हैं। 2-4 मिनट होते हैं, खोद रहे होते हैं, सामने से फिर वही आवाज़ आती है, "अभी कह रहा हूँ रुक जाओ।" वो जो आदमी होता है, अब इसको आ जाता है गुस्सा, जिसके हाथ में फावड़ा होता है। अब ये दूसरे वाले को बोलता है कि, "तू यहीं रुक, मैं जाके देख के आता हूँ।" और एक तो बदतमीज़ी से बात कर रहा है और बात क्या कर रहा है वो भी नहीं बता रहा। "मैं जाके देख के आता हूँ, तू एक काम कर, तू खुदाई करता रह।" तो ये जाता है, उसके पास तक पहुँचता है, देखता है वो आदमी जहाँ खड़ा होता है, वहाँ से थोड़ा और दूर हो जाता है। तो ये जैसे उसके पास तक पहुँचता है, इसको लगता है कि मैं तो पहुँच गया, बट वो आदमी दोबारा पीछे हो गया। तभी यहाँ खड़ा होता है, जहाँ पे वो आदमी पहले खड़ा था, वहीं खड़ा खड़े आवाज़ मारता है और बोलता है कि अब क्यों भाग रहा है? बता क्या हुआ? ऐसे करके उसको बोलता है। वो आदमी कोई जवाब नहीं देता। तो ये उसको डरा-धमका के कि अब तेरी आवाज़ नहीं आनी चाहिए, हम अपना काम कर रहे हैं, हमारे घर में कल फंक्शन है ये वो, कोई बात है तो आके कर या फिर इस तरीके से बात मत कर। ऐसे बोल के ये वापिस अब नहर की तरफ आ जाते हैं, नहर खोदनी शुरू करते हैं। वो आदमी फिर वहाँ से आवाज़ करता है और ये बोलता है कि मैं तेरे को जाने नहीं दूँगा। वो एग्रेसिव तरीके से बात कर रहा होता है इनसे और इसको वो चीज़ कहीं न कहीं अब गुस्सा दिला रही होती है कि वो है कौन, मैं देख के आता हूँ। अब वो ये जब जाता है उसके पास जैसे ही पहुँचता है, उसके कुछ देर तक ये देखता है कि सामने वो आदमी जो परछाई है, जैसे ही उस परछाई के पास पहुँचता है, ये देखता है कि वो ना एक लंबा-सा आदमी होता है और उसका पूरा चेहरा आधा जला हुआ होता है। ये देखता है और ये देख के डर के वापस उस आदमी के पास आता है, जो इसका दूसरा दोस्त होता है, और उससे बताता है कि इस आदमी का चेहरा जला हुआ है, जो हमसे इस तरीके से बात कर रहा है। तो इसका जो दोस्त होता है वो कहता है हो सकता है कि ये परेशान हो, बीमार हो, तो एक काम कर, अपना जो काम कर रहे हैं वो काम करते हैं। जितना होता है उतना करते हैं, बाकी कल जाके करेंगे। इनको बोल देंगे क्योंकि हल्दी का जो फंक्शन है दोपहर में ही शुरू होगा, बाकी का काम हम कल कर लेंगे। वो आदमी इनको दोबारा गुस्से से देख रहा होता है और बोल रहा होता है, आवाज़ मार रहा होता है। अब ये क्या करते हैं, इनको गुस्सा आता है और ये कहता है कि ये काम करते हैं, छोड़, फावड़ा, कुल्हाड़ी सब यहीं छोड़, हम चलते हैं, वापस चलते हैं, कल आके करेंगे जो भी काम होगा। अभी कल जाते हैं और दिन के टाइम पे सोचते हैं कि अब एक काम करेंगे, 8-9 बजे निकल जाएँगे और जितना हमारा काम बचा है, उसको करेंगे। अब जैसे ही पहुँचते हैं उस नहर के पास, ही देखते हैं कि इन्होंने जितनी नहर खोद रखी थी, वो नहर वहाँ पे नहीं होती। वो जो नदी थी वो ऑलरेडी जैसे बह रही होती है वैसी थी, इन्होंने जितनी नहर की खुदाई करी थी, वो वहाँ पे नहीं थी। इनको देख के थोड़ा अजीब लगता है, ये आगे-पीछे और जाके देखते हैं, हो सकता है कहीं अंधेरे में इन्होंने थोड़ा आगे ना खुदाई कर दी हो या थोड़ा पीछे ना चले गए हों। ये कोशिश करते हैं, बट इनको नहीं दिखाई देता। अभी समझ नहीं पाते क्या हुआ। अब वहाँ से एक बाराती जो जिनके घर फंक्शन था, वहीं से एक बच्चा उठ के आता है इनके पास और इन्हें कहता है कि भैया जल्दी करो, बाराती के जो लोग हैं वो आने वाले हैं, बारात आने वाली है। अब ये डर जाते हैं, अभी सोचते हैं कि हम क्या करें? अभी जाते हैं और अपने मम्मी वगैरह को बताते हैं कि मम्मी हमने तो नहर की खुदाई करी थी, लेकिन वहाँ तो कोई खुदाई नहीं कर रखी और जो खुदाई जिसने करी थी, जितनी देर हमने खुदाई करी थी, कम से कम तकरीबन हमें 1.5 से 2 घंटा लग गया था। और अगर अब हम दोबारा अब शुरू करेंगे तो हो सकता है कि और टाइम लग जाए। तुम्हारी बारात भी आ जाएगी लेकिन उन्हें पानी के लिए वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 1-2 घंटे जो हमने मेहनत उस रात को करी थी, वो नहीं हो सकती। तो इन्होंने इसकी मम्मी ने बोला कि क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे कर, तब इन्होंने बताया था कि मेरे को वहाँ पे कोई आदमी चिल्ला रहा था। पहले तो मेरे को गुस्सा आ रहा था, उसकी वजह से हमने रात को ही छोड़ दिया। क्योंकि इसको बोला गया कि तुमने इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया, अपना काम पूरा करके आते। तुम लोगों के भरोसे हमने पूरे बारातियों का जितना भी पानी का इंतज़ाम है, तुम 2 के भरोसे है। तो इसने बोला कि तब इसने बताया था कि ऐसा-ऐसा जो सामने जो लोग थे सामने एक आदमी खड़ा था, तो वो हमें बार-बार ऐसे बोल रहा था और उससे इस दूसरे वाले भाई की बहसबाजी हो रही थी, जिसकी वजह से उसने इसे डरा-धमका के इस तरीके से ऐसे बोला और गुस्से में ये वहाँ से चला आया कि अब कल काम करेंगे। तो अब जब उसकी मम्मी ये चीज़ सुन लेती है ना, तब उसकी मम्मी अपने पति को ये चीज़ बताती है और उसके पापा काफ़ी ओल्ड होते हैं। तब वो बताते हैं कि तुम्हें जो दिखा था ना, वो छलावा था। और वो छलावा वही था जो गधेरे के पास में और भी गाँव के लोगों को मार चुका है। तो बहुत पुराने टाइम पे ना उस गधेरे के पास जाना मना था और गधेरे में ये कहा जाता है कि जितने भी छलावे और ये सब चीज़ें होती है ना, गधेरों के आपको ठंडी जगह पे मिलेंगी या बिल्कुल अंधेरे वाली जगह पे मिलेगी। और पहले भी उस छलावे के चक्कर से बहुत लोग डर के उस नहर में कूद के ऑलरेडी मर चुके हैं। छलावा क्या करता था, वो छलावा आपको इस तरीके से बुलाता था,
उसके दादा बताते हैं, वो छलावा आपको आवाज़ लगाएगा, वो आपको गुस्सा दिलाएगा, आप उसके पास जाओगे और वो नहर में कूदेगा, वो छलावा कूदेगा और लोग उसको बचाने के चक्कर से खुद ओह! कूदते थे नहर में, जिसकी वजह से वो लोगों की मौत हो जाती थी। और इसी रूप में दिखता था कि जला वो हुआ उसी रूप में फेस दिखता सबको। था, वो जला हुआ फेस था, वो कहाँ से आया था, ऐसा कुछ गाँव में कोई आदमी नहीं था जो जल गया था, वो कहाँ से आया था किसी को नहीं पता था। लेकिन ये सबको पता था कि गधेरे के पास में बहुत सारे लोग पहले आत्महत्या कर चुके हैं। लेटर ये चीज़ खुली थी कि वो छलावा था जो पहले खुद कूदता था और लोगों को उकसाता था कि वो भी कूदें। तो छलावे की एक ख़ासियत ये भी होती है कि छलावा आपसे डायरेक्टली कुछ नहीं करवाएगा। छलावा आपको इतना मजबूर कर देगा कि आपको वो चीज़ ना चाहते हुए भी करनी पड़ेगी। एक ऐसा इंसिडेंट था, वो कभी मैं आपको और बताऊँगी। एक किसी सब्सक्राइबर ने भेजा था, उसके साथ ये छलावा होता था कि वो रात में जब ट्रिप्स पे निकलती थी, वो लड़की थी, ट्रिप्स करती थी, वो सोलो ट्रैवलर थी, ट्रैवलिंग व्लॉग्स बनाती थी। उसके साथ ऐसा हुआ था कि उसको एक ऐसा लगा था कि एक बच्चा है, वो बच्चा ना गाड़ी के आगे आ रहा है। जिसकी वजह से उसको बार-बार वो बच्चा दिख रहा था कि वो बच्चा बार-बार अलग-अलग गाड़ियों के ना आगे आके खड़ा हो जाता था। हाँ। 1-2 बार तो उसने बच्चे को बचाया था, हाथ खींच दिया था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा चाह रहा था कि वो जो लड़की थी, वो जो ट्रैवल ब्लॉगर थी, वो गाड़ी के आगे आए। वो बच्चा उससे ये करवाना चाह रहा था। कि उसका एक्सीडेंट हो जाए। हाँ, तो छलावा इनडायरेक्ट वे में आपको मैनिपुलेट करता है कि आप वो चीज़ करो जो वो चाह रहा है। वो आपके सामने वही चीज़ करेगा और बहुत सारे लोग इस चीज़ में आ भी जाते हैं। और छलावे का असली रूप तो अलग ही होता है। छलावे का असली रूप अलग होता है, छलावा बेसिकली एक एंटिटी है बट वो किसी का भी रूप ले लेगी। अगर मेरे को आपको छलना होगा तो मैं आपके किसी भी इन दोनों में से भी किसी का भी रूप ले लूँगी। तो इस तरीके की छलावे की जो ख़ासियत होती है, पंजाब की साइड में भी छलावा बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, कहा जाता है वहाँ पे सलेडा बोलते हैं छलावे को और जानवर का भी रूप ले लेता है वो, ये भी कहा जाता है। और ये तो इंडिया में है हमारे छलावा और पंजाब की साइड पे सलेडा है। लेकिन अगर आप फ़ॉरेन की तरफ चले जाओगे ना, इंटरनेशनल अगर आप पहुँच जाओगे, तो वहाँ पे इस चीज़ को स्किन वॉकर बोला जाता है। शेप शिफ्टर्स भी शेप बोलते शिफ्टर, हैं। स्किन वॉकर, ऐसा शेप शिफ्टर का एक इंसिडेंट भी होता है, अगर आपने देखा होगा। एक फ्लाइट में एक औरत ने कंप्लेंट करी थी कि उसको एक आदमी का उसके साथ क्या हुआ था, वो एक फ्लाइट में ट्रैवल कर रही थी। ये लाइव वीडियो भी आई थी, वायरल वीडियो भी हुई थी, बहुत न्यूज़ में भी दिखाई गई थी फॉरेन में ये चीज़ कि वो एक एयरलाइंस में ट्रैवल कर रही थी, काफ़ी नामी-गिरामी एयरलाइंस थी। उसके साइड में एक पैसेंजर बैठे थे, उसने देखा था, उसने ये कंप्लेंट करी थी कि उस पैसेंजर का जो चेहरा है ना, उसके सामने-सामने बदल रहा है। और उसने अपने ही सब एयर होस्टेस वगैरह सबको बताया था कि मेरा जो पैसेंजर है वो कोई इंसान नहीं है, वो शक्ल बदल रहा है। बट किसी ने माना नहीं था। ये न्यूज़ आई थी। तो ये शेप शिफ्टर, छलावा, ये सब चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं। अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग इनके नाम दे दिए गए हैं। बट चीज़ ये यही है, सही बात है। काम इसका यही है। काफ़ी सारे केसेज़ हैं, स्किन वॉकर वगैरह के भी इंटरनेशनली, तो बहुत सारी चीज़ें। नेक्स्ट नेक्स्ट केस कहाँ का है? नेक्स्ट केस है, एक आदमी के ऊपर ब्लैक मैजिक किया गया था। ये रोहतक के आस-पास का केस है। ये मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर किया था किसी ने और किया था लाइक 2021 के आसपास की ये बात है। इसे भी मैंने कवर नहीं किया अपनी स्टोरी में। तो था क्या कि एक आदमी, एक फैमिली थी, मम्मी-पापा फैमिली थी, उनके 2-3 बच्चे थे और बच्चे छोटे थे, तीनों स्कूल में पढ़ते थे। तो उसकी मम्मी क्या देखती है कि इसके पापा में ना अजीब-अजीब से चेंजेज़ आ रहे थे। इसके पापा में चेंजेस क्या-क्या आ रहे थे कि इसके पापा जो काम करते थे ना, उनके पास अपना ही काम था और उनके पास अपने 2-3 कंप्यूटर्स थे, लैपटॉप्स थे जिन पे बैठ के वो काम करते थे। इसके पापा का ट्रेडिंग का काम था। फॉरेक्स वगैरह की जो ट्रेडिंग होती है ना, इस तरीके का काम था इसके पापा का। इसके दिमाग में पता नहीं पापा के दिमाग में क्या आता है, एक दिन क्या करते हैं, सारे लैपटॉप्स को ना तोड़ देते हैं। जितने लैपटॉप, कंप्यूटर जितनी भी चीज़ें होती हैं, सबको एक रात बैठ के तोड़ देते हैं। इसकी मम्मी को अजीब लगता है कि क्या कर रहे हैं? इसकी मम्मी उससे पूछती है और ये भी कहीं न कहीं सोचती है कि ट्रेडिंग में पैसा लगाते हैं, हो सकता है कि इनका कोई नुकसान हुआ हो, ये मुझे ना बताना चाह रहे हो या इनका कोई बहुत बड़ा लॉस ना हो गया हो। इस तरीके से बोल सोचती है, बट वो आदमी जो है वो नहीं बताता। ऐसे चलता रहता है चीज़ें, एग्रेसिव बहुत ज़्यादा अचानक से ना इसके पापा एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हो जाते थे। इसकी मम्मी कोई चीज़ पूछेगी तो जवाब नहीं देना, लड़ना उल्टा उस चीज़ पे, जबकि इसके पापा बहुत शांत स्वभाव के थे। तो अभी अपना लैपटॉप वगैरह जो भी इनके कंप्यूटर्स थे, 2-3 जितने भी घर पे इनका सेटअप था, ये सब चीज़ों को तोड़ चुके थे। इनकी बीवी एक दिन इनसे बैठ के पूछती है कि जब आपने ये सब चीज़ अब कर दी है, अब क्या करना है? अब तो कमाई का जो हमारा ज़रिया था वो तो आपने तोड़ दिया, अब कैसे करें? 3 बच्चे हैं, उनकी फीस वगैरह है, घर का राशन है, बहुत सारे 10 खर्चे हैं, कैसे उस चीज़ को पूरा किया जाएगा? बोलता है कि जहाँ से मर्ज़ी कर, मैं काम नहीं करूँगा, अच्छा। नहीं करूँगा मैं काम।
उसकी मम्मी सोचती है हो सकता है लॉस हुआ हो, जिस वजह से परेशान हुए, डिप्रेस हुए हो। तो कहती है अच्छा ठीक है, कोई बात है तो मुझे बताओ। इसके पापा को गुस्सा आता है और इसकी मम्मी से हाथापाई शुरू कर देते हैं। मतलब वो इतने एग्रेसिव हो जाते थे, अगर उनसे 2 सवाल एक्स्ट्रा भी कर लेते थे, तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से सवाल करते थे। उसकी मम्मी बोलती है कि अब आप बताओ कैसे करें, मतलब क्या करें? तो ये लड़ाई झगड़ा करते हैं इसके पापा, मार-पिटाई करके, तो वो बात खत्म हो जाती है वहाँ पे। तो 1-2 दिन बीतते हैं, अब इसके पापा देखते हैं, इसकी मम्मी नोटिस करती है कि इसके पापा ने ना घर से बाहर भी लोगों से लड़ाई झगड़े करने शुरू कर दिए थे। कहीं सामान लेने जा रहे हैं, किसी दुकान पे सामान लेने जा रहे हैं, अगर उस दुकानदार ने 2 मिनट लेट कर दिया, तो भी ये लोग लड़ाई करना इन्होंने शुरू कर दिया था। तो अब ऐसा होता था कि इसके पापा बहुत ज़्यादा ओवर एग्रेसिव हो गए थे और हर दिन इसकी मम्मी के साथ इसके पापा ने मार-पिटाई करनी शुरू की थी। और ऐसे थे कि बहुत शांत रहते थे, बट अब इनका बिहेवियर ऐसा हो गया था कि हर दूसरे दिन मम्मी के साथ मार-पिटाई करना, और इस चीज़ का इफ़ेक्ट बच्चों पे भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा था। तो कहीं न कहीं बच्चों ने भी अब स्कूल जाना बंद कर दिया था, क्योंकि जो इनका कमाई का जो मेन सोर्स था, वो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और बार-बार एक ही बात बोलते थे कि तुम कुछ भी कर लो, मैं नहीं कमाऊँगा। तुम कमाओ, जो मर्ज़ी करो, मैं नहीं कमाऊँगा। मना कर देते थे। तो इसकी मम्मी नोटिस करती थी कि इसके पापा को ना अजीबो-गरीब चीज़ें खाने का शौक होता था। इसके पापा कहते थे मेरे को ना फिश ला के दो, फिश। इनके घर में बनती थी, बट इतनी भी नहीं बनती थी। तो अब देखते हैं कि हर दूसरे दिन डिमांड कर रहे हैं कि मेरे को तो फिश ही खानी है। कोई सब्ज़ी बना के दे रही है, कोई और चीज़ बना के दे रही है, नहीं मेरे को तो फिश ही खानी है। ऐसे करते-करते एक टाइम तक इन्होंने डेली फिश खाई है। 1-2 महीना तक इन्होंने डेली फिशेज़ खाई हैं। उसके बाद क्या हुआ, इनके घर की हालत इतनी खराब हो गई थी कि अब इनके पास रोटी तक के पैसे नहीं थे, क्योंकि कमाते तो थे ही नहीं। वाइफ़ भी नहीं कमाती थी, तो वाइफ़ के जो भी गोल्ड के बैंगल्स वगैरह, इयररिंग्स वगैरह जो भी बचे थे, इन्होंने सेल आउट कर दिए थे। और जिसकी मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ ना, जिसने ये स्टोरी मेरे को भेजी थी, इनका बेटा ही था वो, अब बड़ा हो चुका है। उसने मेरे को लिटरली उसकी मम्मी के जो सेल आउट उन्होंने गहने करे थे ना, उसके रिसिप्ट्स भी, जो रिसिप्ट्स थे, वो भी मेरे को फ़ोटो में भेजे थे कि मम्मी ने इतने हज़ारों के गहने, इतने लाखों के गहने, ये सब भी कर दिए, हमारा सब कुछ हो गया, लेकिन मेरे पापा तब भी नहीं सुधरे थे। तो जेन्युइन उसने बेचारे ने प्रूफ़ के साथ ये सब चीज़ें मेरे साथ शेयर करी थी। तो हुआ क्या कि इसके मम्मी ने अपने सारे गहने-वहने बेच के जितने भी महीने का खर्चा वो चला सकती थी अपने एंड पे, उन्होंने चलाया। उसके बाद इनके पैसे खत्म हो गए। अब रा रोज़-रोज़ का फ़िश और ये सब वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते थे। तो एक दिन फ़िश नहीं बनी। इन्होंने बोला, इसके पापा ने बोला कि मेरे को तो फ़िश ही खानी है। तो इन्होंने बोला कि नहीं बनी फ़िश। इसकी मम्मी ने बोला नहीं बनी, हमारे पास पैसे नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, इसके पापा ने कोई बात नहीं करी, अपनी वाइफ़ को दोबारा मारा-पीटा और घर से चले गए। अब घर से कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। 3 बच्चे छोटे थे, जा नहीं सकते थे देखने, और वो जो वाइफ़ थी वो 3 बच्चों को घर पे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती थी, छोटे बच्चों को। तो इसने सोचा कि ठीक है, जहाँ भी गए होंगे खुद ही आ जाएँगे। अगले दिन देखते हैं, वो सुबह 5-6 बजे के आस-पास उनकी डोर पे ही वो सो रहे होते हैं, और ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़्यादा उन्होंने ड्रिंक कर रखी है, तो बाहर ही लेटे होते हैं। तो डोर खोलती है, अपने पति को अंदर बुलाती है और पूछती है कि आप कहाँ चले गए थे? तब वो बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, वो हल्के-फुल्के हिंट देता है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कुछ है जो मुझे परेशान कर रहा है। समझ नहीं पाती उसकी वाइफ़। इतनी ही देर में उनकी पड़ोस की ही एक औरत आती है, जो कि उनके घर आती-जाती रहती थी, उनकी नेबर थी। वो बोलती थी रात में भैया को क्या हो गया? खाना नहीं खा के गए थे? तो ये बोलती है, इसकी बीवी बोलती है कि नहीं, क्या बात हुई? खाना तो नहीं खा के गए थे, गुस्से में निकल गए थे। कह रही क्या बात हो गई? तुमने खाना नहीं खिलाती क्या? इतने दिन से भूखे रहते हैं। इतने दिन के, ऐसा लग रहा था इतने दिन के भूखे हैं। तो इनकी बीवी कहती है नहीं, ये तो रोज़ खाना खाते हैं, बस कल ही नहीं खा के गए थे, लड़ाई करके गए थे। तब ये बोलती है कि जो पड़ोसी आ रखी होती है, तब वो बोलती है कि नहीं, कल ही आए हैं मेरे घर और तकरीबन 12 रोटी खा के गए हैं। और बोल 12। 12 रोटी खा के गए हैं और बोल के गए हैं कि मैंने जो सब्ज़ी बनाई थी वो नहीं चाहिए, या तो मीट लेकर आओ या फिश लेकर आओ। तो मेरे घर पे मीट बना था, उसके साथ ही 12 रोटी खा गए। ऐसा लगा कि इन्होंने खाया ही नहीं है खाना, इतने दिन से ही भूखे हैं। तो उसकी बीवी को अजीब लगता है कि घर में तो ये 2-3 रोटी खाते थे और मछली-मछली माँगते थे। तो हो सकता है इनकी बीवी को ये भी लगा कि हो सकता है कि मैं नहीं बना पाई या मैं नहीं ला पाई, इनको क्रेविंग हुई होगी। तो इसीलिए इन्होंने माँग के खा ली होगी। तो कोई डिस्कशन नहीं करती है उससे, अपने पति से, और नॉर्मल 1-2 दिन बीतते हैं और जैसे-तैसे करके जो भी बची हुई सेविंग होती है, कोशिश करती है कि उससे घर में कुछ हो ना हो, इसकी एक टाइम की मछली आ जाए, ताकि ये लोगों के घरों में जा के, क्योंकि बेइज़्ज़ती वाली बात होती है। तो उसकी बीवी ने ऐसा करना शुरू किया, रिश्तेदारों से उधार माँगना शुरू किया, इस तरीके से अब वो घर का खर्चा चलाना, बच्चों की फीसें भरना, ऐसे करना शुरू किया। तो इसी चीज़ में 1 डेढ़ महीना बीत गया।
अब उसके पापा ने एक नई चीज़ शुरू कर दी थी, उसके पापा ने अपना हाथ को ना काटना शुरू कर देते थे। मतलब कोई-सी भी धारीदार चीज़ लेते थे और अपने हाथ को काटना शुरू कर देते थे और ये बोलते थे कि मेरे को भूख लग रही है। तो उसके हाथ पे ना बाकायदा कट्स भी हैं, हाथ पे और पैर का जो हमारा अंगूठा होता है ना, अंगूठे के नीचे काटा करते थे वो। या तो वो कलाई को काटते थे और या पैर के अंगूठे के नीचे उनके कट्स हैं। पैरों की फ़ोटो भी है मेरे पास इस चीज़ की। तो ये 2 जगह पे वो काटते थे और ये बोलते थे कि मेरे को भूख लग रही है। तो उनकी बीवी समझ ही नहीं पाती थी कि किस चीज़ में क्या-क्या बार-बार बोल रहे हैं, खाना भी दे रही हूँ, सब कर रही हूँ। तब उन्होंने किसी को इसको दिखाया था, अपने पति को दिखाया था। तब उन्होंने बताया था कि इसके ऊपर किसी ने मसान छोड़ रखा है, एक क्रिया करवा रखी है, जो इससे लगातार ये चीज़ें करवा रहा है। ये चीज़ें करवा रहा है। लगातार वो नॉन-वेज माँग रहा है, ताकि ये वो इसके अंदर जब तक भी रहे, वो सर्वाइव कर पाए। इसको मरवाना नहीं है, इसको कुछ नहीं करवाना। जो भी इंसान इसका नुकसान कर रहा है, वो बस ये चाह रहा है कि ये आदमी अंदर से खत्म होता जाए और जो भी एंटिटी है, वो ये चाह रही है कि मैं जब तक भी इसके अंदर हूँ, मुझे मांस मिलता रहे। वो इसी वजह से मांस की इतनी ज़्यादा क्रेविंग, मछली माँग, रोज़ मछली माँग। तो वो जो जो एंटिटी थी, उसको जिस तांत्रिक ने बुलाया था, उसको मछली पे बुलाया था। ओके। मछली पे बुलाया था और ये बोल के बुलाया था कि तू मेरा काम करेगी और जब तू मेरा काम कर देगी तब ये मैं तेरे को मछली का भोग चढ़ाऊँगा। और अगर कोई भी अतृप्त आत्मा है, आप उसको किसी भी चीज़ पे बुला रहे हो और ये बोल के बता रहे हो कि मैं तेरे को ये चीज़ काम पूरी करने पे दूँगा, तो वो आपका कोई भी काम करेगी। तो ये चीज़ थी, जब तक उसे वो तांत्रिक से मछली नहीं मिल रही थी, वो इसके थ्रू मछलियाँ खा रहा था, मछलियाँ माँग रहा था। और जब नहीं मिलती थी तो एग्रेसिव हो जाता था, अपने आप को काटना, मार-पिटाई करना, ये सब चीज़ें करता था। बाद में लेटर ऑन पता चली थी, इन्हीं के एक रिलेटिव ने इन पे तंत्र क्रिया करवाई थी और वो भी इसीलिए करवाई थी क्योंकि ये उनसे ज़्यादा अच्छा बिज़नेस में ग्रो कर रहे थे। क्योंकि फॉरेस्ट ट्रेडिंग में आपको पता है कि कभी भी आपका जैकपॉट लग जाता है, कभी भी। तो इन्होंने बीच में घर खरीदा था, गाड़ी खरीदी थी, तो रिश्तेदारों को जलन थी एक तरीके से। तो उन्होंने इस पे क्रिया करवाई थी और जिस तांत्रिक ने करी थी उसने इतना पावरफुल मसान इस पे छोड़ा था कि वो मसान इसके अंदर रह के इसको ही अंदर परेशान कर रहा था, जिसकी वजह से इसने सारा अपना काम धंधा चौपट कर दिया। तो मेन उस आदमी ने जिसने करवाई थी, उसका मेन मोटिव यही था कि सबसे पहले इसका काम बंद करवाओ। तो इसका काम बंद करवाने के लिए इस पे ही क्रिया करवाई गई थी और ऐसा ही हुआ। उसने अपना काम सारा बंद कर दिया था। लेटर उसे समझने में, सद्बुद्धि आने में भी कम से कम 6 से 7 महीने लग गए थे। तब तक ये इतने ज़्यादा खराब इनके हालात हो चुके थे। तोड़ देना, उसके बाद भी वो बेचारी ने अपने गहने बेच-बेच के चलाया। तो इनकी हालत रोड से बिल्कुल वाइफ भी नहीं समझ पाई क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। वाइफ़ भी नहीं समझ पाई। वाइफ़ बस ये सोचती थी कि इतना तो नॉन-वेज नहीं खाते थे, अचानक से इतना नॉन-वेज कैसे खाने लग गए? और मछली भी इसलिए खा रहा था क्योंकि तांत्रिक ने वो लालच दिया था उस एंटिटी को, मछली इसीलिए पे बाँध रखा था कि मैं तेरे इसीलिए को वो मछली ही माँगता था वो। मछली ही माँगता था वो। कितना भी, जैसे मैंने आपको बताया कि वो सब्ज़ी बनाती थी, बच्चे सब्ज़ी वग़ैरह खाते थे। सब्ज़ी नहीं खाता था, मुझे सिर्फ़ मेरे को सिर्फ़ ये चाहिए, रोटी चाहिए, मेरे को मछली चाहिए। उसे सिर्फ़ मछली चाहिए थी। और जब उसे एक दिन मछली नहीं मिली तो वो बाहर जाके, उसे वहाँ मछली नहीं मिली तो उन्होंने मटन दे दिया था। उसे मांस चाहिए होता था। लेकिन मोस्टली उसको मछली पे बाँध रखा था कि तू ये काम कर दे, इसका काम बंद करवा दे, इसको बर्बाद करवा दे, फिर मैं तेरे को मछली दूँगा। क्योंकि तांत्रिक वगैरह जब किसी भी एंटिटी को छोड़ते हैं, जिसको भी वो पकड़ के रखते हैं, जिसको भी किसी पे छोड़ना चाहते हैं, मसान हो या कोई भी एंटिटी हो, उसको किसी चीज़ पे बाँध के छोड़ा जाता है कि तुम ये काम कर दो, तब मैं तुम्हें ये चीज़ दूँगा एज़ अ रिवॉर्ड। तो वो एंटिटी इस लालच में उसका काम करती है और फिर वो तांत्रिक के पास वापस आ जाती है। इसी तरीके से सारी कच्चा कलवा, डेढ़ फुटिया, ये इसी लालच में काम करती है। मसान भी बहुत पावरफुल होता है। मसान भी बहुत पावरफुल होता है। मसान को लोग 2 तरीके से यूज़ करते हैं। मसान की पूजा भी की जाती है। मसान को लोग तंत्र क्रियाओं में भी यूज़ किया जाता है। मसान एक उत्तराखंड के बहुत जाने-पहचाने मसान हैं, गूंगन मसान उनका नाम है। उनको वहाँ पे मेलडी माँ के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में ये मेलडी माँ है जिनकी पूजा की जाती है, बहुत भाव से। लेकिन कुछ तांत्रिक है जो मेलडी माँ का ही एक स्वरूप है, गूंगन मसान, उसको तंत्र क्रिया में यूज़ करते हैं। तो आपने सुना होगा कि जैसे कर्ण पिशाचनी, यक्षिनी, ये सब माँ है वैसे, ये सब पूजा के लिए स्वर्ग से उतारी गई थी एक तरीके से, लेकिन तांत्रिकों ने इनका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। तो इनको अच्छे स्वरूप में भी पूजा जाता है, इनकी डार्क फॉर्म में भी इनकी पूजा की जाती है, इस तरीके से। ऑल राइट, काफ़ी अच्छी नॉलेज है यार आपको एंटिटीज़ वगैरह की भी। अब थोड़ा क्योंकि मेरे को लोग भेजते रहते हैं और थोड़ा मैं और चीज़ों में जानने लग गई हूँ, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ील्ड है, तो अब थोड़ा ज़्यादा पता लगने लग गया है।
ऑल राइट। और मैं दोस्तों आपको जाते जाते ये भी कह दूं, फिलहाल इस एपिसोड को हम ख़त्म कर रहे हैं। इनके इंस्टाग्राम पे ऐसी और बहुत सारी स्टोरीज है जो ये नरेट करते हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। इनका इंस्टाग्राम यहाँ स्क्रीन पे भी फ्लैश हो रहा था, और डिस्क्रिप्शन में यूट्यूब का लिंक भी है, इंस्टा का लिंक भी है। आप जाइए, इनका कंटेंट ज़रूर चेकआउट करिए। ये एपिसोड कैसा लगा आप कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना यार। और अगर आप बिना सब्सक्राइब करे चैनल देख रहे हो तो एक रेड बटन है सब्सक्राइब का, वो दबा दोगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगी आपके लिए बढ़िया-बढ़िया पॉडकास्ट लेके आने की। तो हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। इन बातों को सिर्फ़ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए लीजिए, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है या अपने ऊपर हावी होने की ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों को। और बस पॉज़िटिव रहो, अच्छे काम करो, अच्छे रहो। हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।